Assalamualaikum students, welcome once again to our YouTube channel यूनानी स्कॉलर। माई सेल्फ डॉक्टर बुशरा अब्रार, BMS MD इल्मुल अदविया। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग इल्मुल अदला में सफ़ूफ़ साज़ी का चैप्टर पढ़ रहे हैं। इसी में हम लोग जो सफ़ूफ़ का क्लासिफिकेशन है, दर्जाबंदी है, वो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब उसी के कंटिन्यूशन में हम कुछ दवाओं के बारे में पढ़ते हैं जो उसी सेम के अकॉर्डिंग आप लोगों के सिलेबस में है। सैदला के पाउडरिंग ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स, दर्ज तेल अदविया की सफ़ूफ़ साज़ी, कुछ दवाओं का को जो प्रोसेस करने का, उनको पाउडर करने का क्या प्रोसेस है, उस प्रोसेस के बारे में हम पढ़ेंगे वन बाय वन। तो हम पहला लेते हैं इसमें हिजरियात, यानी कि जो सख्त दवाएं होती हैं, जो पत्थर होते हैं, जो यूनानी में इस्तेमाल होते हैं, उनको किस तरह से सफ़ूफ़ किया जाता है। तो जैसे कि सदफ़ है, मरवारीद है, संग जराहत जैसे हिजरियात को संग सुमाक की खरल में बहुत ही बारीक सफ़ूफ़ तैयार करते हैं। खरल की कई किस्में होती हैं, कई तरह के पत्थर से वो बनती है। जैसे संग सुमाक की खरल होती है, जो सबसे ज़्यादा खरल जो सख्त होती है वो संग सुमाक की होती है, संग मरमर की होती है, संग मूसा की होती है। तो हम जो ये हिजरियात का जो पत्थर का हम सफ़ूफ़ करेंगे वो संग सुमाक की खरल में करेंगे, ताकि जब हम पत्थर को रखेंगे इस खरल में तो वो जो खरल ख़ुद पत्थर से बनी है, तो खरल का पत्थर घिस के हमारी दवा में शामिल नहीं होना चाहिए। इसलिए हम संग सुमाक की जो सबसे कम घिसने वाली खरल है, सबसे सख्त खरल है, हमें उसी का इस्तेमाल करना है। इसमें इसको खुश्क खरल करने के बजाय हम अर्क़ केवड़ा, अर्क़ गुलाब या अर्क़ बेदमुश्क का इस्तेमाल करते हैं खरल करने में, और इसका सफ़ूफ़, ताकि इसका जो सफ़ूफ़ तैयार हो हिजरियात का, तो वो उड़े ना, वेस्ट होने से बचे, इसलिए भी हम इसमें अर्क़ का शामिल करते हैं। और अर्क़ शामिल करने से खरल करना भी आसान हो जाता है। तो खरल करते वक्त हम उसमें थोड़ा थोड़ा अर्क़ शामिल करते जाएंगे, और फिर जब अर्क़ खुश्क हो जाएगा तो उसमें फिर थोड़ा अर्क़ शामिल करेंगे। इसी तरह से हम अर्क़ शामिल करते रहेंगे इसमें थोड़ा थोड़ा, कई बार ये प्रोसेस करेंगे तो इस तरह से हिजरियात का सफ़ूफ़ तैयार हो जाता है। नेक्स्ट दवा है हमारी आबरेशम। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आबरेशम एक एनिमल ओरिजिन ड्रग है। ये एक जानवर होता है, सिल्कवॉर्म होता है, उसका खोल होता है जिसे वो अपने लुआब से, अपने सलाइवा से अपने चारों तरफ बना लेता है और इस खोल के अंदर रहता है। तो जब हम आबरेशम को हासिल करते हैं तो हम पहले क्या करते हैं कि एक कैंची की मदद से इसको काट के इसका कीड़ा इसमें से निकाल लेते हैं, और फिर इसे कैंची के छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं। अरबी में कैंची को मिखरास कहा जाता है, क्योंकि हम इसे कैंची से काट रहे हैं, तो इसी मुनासबत से हम इसे आबरेशम खाम मुकर्रस कहते हैं। और फिर इसे बारीक बारीक कतरे हुए आबरेशम को हम तवे या कढ़ाई में रखकर 60 से लेकर 70 डिग्री सेल्सियस के दरमियान इसको भून लेते हैं। और भूनने के दरमियान हमें इस बात का ख्याल रखना है कि इसे हमें मुसलसल चलाते रहना है, वरना इसके जल जाने का ख़तरा रहता है, क्योंकि बहुत नाजुक चीज़ होती है। और जब हम देखें कि इसमें खुश्की पैदा हो रही है, इसमें सख्ती आ रही है, तो फिर इसको हम तवे से उतार के इसे हावन दस्ते में डालकर हम कूट लेते हैं और इसका सफ़ूफ़ बनाते हैं। तो जब इसका सफ़ूफ़ हम बनाते हैं तो हम देखेंगे कि कुछ पोर्शन आबरेशम का ऐसा होगा जिसमें अभी भी कुछ रतूबत, कुछ लज़ूजत बाकी होगी, तो उस पोर्शन को हम लेके दोबारा से हम तवे पे फ्राई करेंगे, फिर दोबारा इसे हावन दस्ते से हम सफ़ूफ़ करेंगे। तो ये अमल हम 2-3 बार प्रोसेस करते हैं, ये रिपीट करेंगे इसे। तो इस तरह से आबरेशम का सफ़ूफ़ तैयार हो जाता है। नेक्स्ट दवा है हमारी मस्तगी। मस्तगी एक गोंद होती है, सभी लोग जानते हैं ये। तो इसको मुरक्कब में शामिल करने के 2 तरीक़े होते हैं। एक तो ये होता है कि इसको किसी छोटे बर्तन में हम आग पे रख के इसको पिघला लेते हैं, मेल्ट कर लेते हैं, और फिर इसे मुरक्कब जब तैयार हो चुका होता है हमारा, और फिर वो नीम गर्म हालत में होता है, यानी वो हल्का सा गर्म रह जाता है, बहुत ज़्यादा गर्म में शामिल नहीं करना होता है इसको। जब वो नीम गर्म हालत में होगा तो इसमें हम पिघली हुई मस्तगी को मिला देते हैं। और इसका नेक्स्ट क्या तरीका है, इसका दूसरा तरीका है मुरक्कब में शामिल करने का, कि हम इसका सफ़ूफ़ बना लेते हैं। इसको खरल में रखकर आहिस्ता आहिस्ता इसको हल्के हाथ से हम खरल करते हैं। मस्तगी का सफ़ूफ़ बनाते वक्त ये बात हमें याद रखनी है कि इसको बहुत ही हमें हल्के हाथ से खरल करना है, ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, क्योंकि मस्तगी की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो मामूली हरारत से भी, हल्की सी हीट से भी, जो कि खरल करने से हीट पैदा होती है, उस हरारत से भी वो मेल्ट होने लगती है, पिघलने लगती है। और जबकि सफ़ूफ़ बनाने के लिए ये शर्त होती है कि दवा का मुकम्मल तौर पर खुश्क होना ज़रूरी है।
मस्तगी का सफ़ूफ़ करना थोड़ा दुश्वार होता है। इसको सफ़ूफ़ करने का आसान तरीका ये होता है कि इसको हम एक वक्त में बैठकर खलल ना करें, बल्कि इसको आहिस्ता आहिस्ता खलल करके छोड़ दिया जाए। जब हम देखें कि मस्तगी थोड़ा चिपक रही है खलल से, उसमें हीट की वजह से मेल्ट हो रही है, तो हम इसे कुछ वक्त के लिए हम इसे छोड़ देंगे। तो ये क्या होगा, तो कुछ देर में ये नेचुरली ड्राई हो जाएगी और फिर हम इसका दोबारा से हम इसको खलल में इसका सफ़ूफ़ बनाएंगे। तो ये हम थोड़ा थोड़ा करके बीच में जब भी हमें लगे कि हाँ मस्तगी चिपकने लग रही है, इसमें हीट की वजह से मेल्टिंग हो रही है इसकी, तो हम इसे छोड़ देंगे। फिर थोड़ी देर इसे टाइम देके फिर हम दोबारा करेंगे। इस तरह से थोड़ी थोड़ी देर हम इसे रेस्ट देकर हम इसका सफ़ूफ़ तैयार करते हैं। नेक्स्ट है हमारे अदविया मशमूमा, जो खुशबूदार दवाएं हैं यूनानी की, जैसे मुश्क है, अंबर है, ज़ाफ़रान है। ऐसी अदविया को किसी मुनासिब अर्क में खलल करके माजून वग़ैरह में शामिल करते हैं। जैसे ज़ाफ़रान है, ज़ाफ़रान को हम बाकी दवाओं के साथ खलल नहीं करते हैं, बल्कि इन दवाओं को हम अलहदा खलल करते हैं और आमतौर पर अर्क़ गुलाब या अर्क़ केवड़ा इसमें खलल में शामिल करके तब इसका सफ़ूफ़ बनाया जाता है। अब नेक्स्ट दवा है हमारी खुरमा। खुरमा कहते हैं छुआरा को, जो सूखा हुआ खजूर होता है उसी को खुरमा कहा जाता है। तो इसका सफ़ूफ़ बनाने का क्या तरीका है कि इसके पहले तो हम क्या करते हैं कि इसमें एक कट लगा के इसकी जो गुठली होती है, दरमियान में जो सीड होता है इसका, उस गुठली को हम निकाल लेते हैं और फिर इसे कैंची की मदद से इसके पतले पतले टुकड़ों में इसको काट लेते हैं और फिर इन टुकड़ों को हम धूप में खुश्क करने के लिए रख देते हैं। लेकिन क्या होता है कि इसमें म्यूसिलेजिनस मैटर ज़्यादा पाए जाते हैं खुरमा में, तो सिर्फ धूप की गर्मी से इसमें इतनी खुश्की पैदा नहीं होती कि इसका सफ़ूफ़ बनाया जा सके। इसके लिए फिर क्या करते हैं कि हम इसको आर्टिफिशियल हीट देते हैं, मसनूई हरारत देते हैं, जैसे अवन वगैरह में हम इसको खुश्क करते हैं और फिर इसको खलल में डालकर कूटते हैं। और कई बार हमें अमल करना पड़ता है और इससे आसान तरकीब एक दूसरी तरकीब है इसकी, और इसका ये तरीका है कि हम खुरमा को कुछ घंटों के लिए हम पानी में भिगोकर रख देते हैं और फिर इसका बीज निकाल कर खुरमा को सिलबट्टे पर या मिक्सर में इसका एक पेस्ट तैयार कर लेते हैं हम। और फिर इस पेस्ट को किसी शीशे या कोई मेटालिक प्लेट लेकर हम इस पेस्ट को बिछा देते हैं, हम उस पर फैला देते हैं, उसकी एक पपड़ी सी बना लेते हैं और फिर क्या करते हैं इस प्लेट को, इस पपड़ी को हम धूप में कुछ घंटों के लिए खुश्क होने के लिए रख देते हैं। तो क्या होता है ये पपड़ी एकदम जम जाती है, खुश्क हो जाती है और फिर इस पपड़ी का सफ़ूफ़ करना आसान होता है। इस तरह से आसानी से खुरमा का सफ़ूफ़ बन जाता है। नेक्स्ट दवाएं हैं उश्क, मुकिल और रसवत। ये तीनों ही दवाएं गम्स हैं, ये गोंद हैं, ये जो यूनानी में इस्तेमाल होती हैं। इनका ये क्या, जैसे हम सभी लोग जानते हैं कि गोंद हैं ये चिपकने वाली दवाएं होती हैं, इनके अंदर नमी पाई जाती है, चिपचिपाहट होती है। तो इनको हम क्या करेंगे, इनकी नमी मॉइस्चर को दूर करने के लिए इनको सफ़ूफ़ बनाने से पहले हम इसे किसी तवे या कढ़ाई में रखकर हल्की आंच पर इसको खुश्क कर लेंगे और फिर इसको खलल में डालकर आसानी से सफ़ूफ़ बन जाता है फिर इसका। नेक्स्ट दवा है हमारी अफ्यून। जैसा कि सभी लोग जानते हैं अफ्यून एक तरह की रतूबत है, जो प्लांट होता है इसका पॉपी प्लांट, इसका जो ये पॉपी बल्ब है इसमें हम लॉन्गिट्यूडनल इंसिजन देते हैं। तो इंसिजन देने से इसमें से रतूबत टपकती है, इसी रतूबत को हम कलेक्ट कर लेते हैं, यही अफ्यून है। और क्योंकि ये रतूबत है एक तरह की, तो ज़ाहिर इसके अंदर भी रतूबत मौजूद होगी। तो हम इसको सफ़ूफ़ बनाने से पहले अफ्यून को इसको मुहम्मस किया जाता है। मुहम्मस करना क्या कहते हैं, यानी कि इसको भून लेंगे, इसको तहमीज़ का अमल करेंगे इस पर। तो इसके अंदर जितनी भी रतूबत होती है वो मुहम्मस करने से खुश्क हो जाती है और फिर इसके बाद इसको खलल में सफ़ूफ़ कर लिया जाता है। नेक्स्ट है मगज़ियात। मगज़ियात में जैसे मगज़ अखरोट है, चिलगोज़ा है, बादाम है, काजू है, जितने भी मगज़ियात होते हैं उनको हम डायरेक्टली सफ़ूफ़ नहीं करते, बल्कि पहले इनको हावन दस्ते में डालकर इनको कूट लेते हैं। कूटने के बाद जब ये छोटे छोटे पीसेस में हो जाते हैं तो फिर इनको सिलबट्टे पर हम बारीक पीस लेते हैं। इस तरह से इनका सफ़ूफ़ बन जाता है। इनका बहुत बारीक सफ़ूफ़ नहीं बनता, बल्कि ये मोटा सफ़ूफ़ होता है मगज़ियात का। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।